अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के गलों में तावीज़ लटकाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के गलों में तावीज़ लटकाने को जायज़ समझते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने इस अमल को शिर्क कहते हुए सुना होगा कि इस तरह से बच्चों के गलों में तावीज़ लटकाने को वो शिर्क समझते हैं। तो सही मसला क्या है, शरीयत मुतहरा की क्या तालीम है, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मोहतरम दोस्तों, याद रखिए कि तावीज़ इसे अमूमी तौर पर नाजायज़ और हराम नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि तावीज़ के जवाज़ पर रिवायात मौजूद हैं। इसलिए तावीज़ को मुतलकन हराम और नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। जिन तावीज़ों के अंदर शिरकिया कलाम होता है, जिन तावीज़ों के अंदर नामालूम अल्फाज होते हैं, तो या फिर अगर तावीज़ को मकसूद बिज़ात समझकर या तावीज़ ही से अक़ीदा रख कर के तावीज़ के अंदर ख़ुद शिफा देने की ताकत है, सलाहियत है, अगर ऐसा समझकर कोई तावीज़ को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो फिर ऐसे तावीज़ को नाजायज़ कहा जाएगा, इस अमल को हराम कहा जाएगा। लेकिन अगर तावीज़ ये कुरान करीम की आयत पर मुश्तमिल है या कोई मसनून दुआ के ऊपर मुश्तमिल है, अल्लाह के ज़ाती या सिफ़ाती नाम के ऊपर मुश्तमिल है, अरबी ज़ुबान में है या ऐसी ज़ुबान में है जिसके माना और मतलब मालूम है, और वो तावीज़ को मकसूद बिज़ात भी नहीं समझ रहा है बल्कि सिर्फ़ एक सबब का दर्जा उसको दे रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में तावीज़ का इस्तेमाल जायज़ है। इसलिए जो लोग भी कुरान करीम की आयत को लिखकर या मसनून दुआओं को लिखकर या अरबी ज़ुबान में कोई ऐसी दुआ जिसके माना और मफ़हूम मालूम है अगर लिखकर अपने बच्चे के गले में लटकाता है, तो शरअन ये जायज़ है, इसको शिर्क नहीं कहा जा सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल भी इस ताल्लुक़ से मनक़ूल है कि आप अपने बच्चों में जो बालिग होते थे उनको दुआएँ सिखा दिया करते थे, और जो नाबालिग बच्चे होते थे, कम उम्र के, जो पढ़ नहीं पाते थे, दुआ को याद नहीं कर पाते थे, तो ऐसे बच्चों के लिए दुआ को आप एक पर्ची में लिखकर उनके गले में लटका दिया करते थे। तो इससे भी पता चलता है कि तावीज़ गले में लटकाना जायज़ है। लेकिन फिर वही शराइत है जो मैंने शुरू में अर्ज़ की कि तावीज़ या तो कुरान करीम की आयत पर मुश्तमिल हो, किसी मसनून दुआ पर मुश्तमिल हो, या फिर अरबी ज़ुबान में हो और उसका माना और मफ़हूम मालूम हो, या फिर कोई ऐसी ज़ुबान में हो जिसका मतलब आपको समझता हो और उसके अंदर कोई शिरकिया बात न लिखी गई हो। इसी तरह तावीज़ को आप ये मत समझिए कि तावीज़ ख़ुद आपको कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि तावीज़ का दर्जा सिर्फ़ एक सबब का है। जिस तरह हम बीमार होने पर हॉस्पिटल जाते हैं, दवाखाने में जाते हैं, वहाँ से गोली दवा लाते हैं, तो एक ईमान वाले का अक़ीदा यह होता है कि दवा गोली महज़ एक सबब का ज़रिया है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। बस इसी तरह तावीज़ को समझिए कि तावीज़ महज़ एक तरह का सबब है, ज़रिया है। अगर इस अक़ीदे के साथ कोई तावीज़ इस्तेमाल करता है तो ये जायज़ है। लेकिन मेरे अज़ीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि बच्चों को भी जितना जल्दी हो सके जो मसनून दुआएँ हैं उन दुआओं को याद करा देना चाहिए। जैसे सूरह फलक, सूरह नास, ये छोटी छोटी सूरतें हैं, ये बच्चों को याद करा दें, सुबह शाम उनको इसके पढ़ने का आदी बनाएं। इसी तरह जो दुआएँ आती हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, ये हिफाजत की दुआ है। इसी तरह अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, यह हिफाजत की दुआ है। इसी तरह अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। तो ये जो दुआएँ हिफाजत की दुआएँ हैं, नज़र बद से बचने की दुआएँ हैं, तो इन दुआओं के पढ़ने का अपने बच्चों को आदी बनाएं, ताकि बच्चे इन दुआओं को पढ़ें और वो हर तरह की मुसीबत, आफत और बीमारी और बदनज़री से बच सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।